हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फलाना बला बला ढिमकाना में। अच्छा, तो चलो फालतू की बकवास छोड़ते हैं और सीधा जो है काम की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं और आज हम करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/6 अंडर रूट 1/6 अंडर रूट 1/6 कॉन्टिन्यूसली टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना चाहेंगे, इसे करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए। इसके पीछे चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है। जब भी आपको x की वैल्यू अंडर रूट ए इन्फिनिटी तक दी हो तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो। हम इसकी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएगा ए, अंदर सेम टर्म्स वैसे ही रिपीट हो जाएंगी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि भाई ए तो एज इट इज़ है, लेकिन ये देखिए यहाँ से रूट ए की वैल्यू क्या है एक्स, तो हम यहाँ पर वैल्यू एक्स रख देंगे। अब आप इस एक्स से इसको कट करिए तो आपका एक ही एक्स रह जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए। तो इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 डायरेक्टली। और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, p/h। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए और अगर जो आप दिमाग में कर सकते हैं तो दिमाग में कर लीजिए। ये होती है वैल्यू p/h। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है 1, अगर जो थीटा यहाँ हो, ठीक है। और हमारा हाइपोटेन्यूस है 6। तो इसका बेस निकालने के लिए क्या करिए, जब भी आपको परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो, कोई भी छोटी साइड निकालनी हो, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या करिए, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से माइनस कर देना बची हुई जो भी साइड है उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद सीधा रूट चढ़ा देना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। जैसे यहाँ पे 6 है हाइपोटेन्यूस, तो इसका स्क्वायर करो, 6 6 36, और भैया उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो, 1 का स्क्वायर 1, 36 में से 1 गया 35। ओ वाओ, रूट 35 निकल कर आ गया हमारा बेस सीधा सीधा। और इसने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ वैल्यू टेन थीटा प्लस कोट थीटा की। कोट थीटा की आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कितना हमारा रूट 35। कोट थीटा जस्ट रिवर्स होता है टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा b/p। तो आप एलसीएम ले लीजिए, रूट 35 हो गया, ये 1 हो गया, रूट 35 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 35। 35 प्लस 1 इज़ 36 एंड 36 अपॉन रूट 35 इज़ योर आंसर। आंसर आ गया। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको साइन थीटा दे रखा है 8/17। तो आप एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे मैं थीटा मान लूँ तो साइन थीटा कितना दे रखा है 8/17। भैया हमारा साइन थीटा क्या होता है p/h। और हमने ट्रिपलेट याद करे थे, मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे सारे के सारे, दोबारा लिखवा देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17। अरे वाह, मुझे तो मिल गया ट्रिपलेट। 8 17 तो दिख रहा है, इसका मतलब ये बची हुई साइड 15 लिख दूँ, यहाँ से टेप दूँ, टेप दी मैंने, ठीक है। अब आगे देख लो ट्रिपलेट, 9 40 41, 10 24 26, 11 60 61, ओहो 12 35 37। अब तो रुक जाओ, कितने लिखवाओगे, अरे रुक जाओ भाई, थोड़े से हो रहे हैं। 15 20 25 20 21 29, और वह द लास्ट गेम चेंजर 28 45 53। मज़े आ गए इतने सारे ट्रिपलेट देख के। किसी एग्ज़ाम में इससे बाहर मिल जाए ना तो अपना नाम बदल लेना, क्योंकि तुम याद करके नहीं गए होगे इसे। चलो अब देखो, 8 15 17 भाई हमने अपनी तरफ से रख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, टेन अल्फ़ा 15/8 है। चलो मैं यहाँ अल्फ़ा मान के देखूँ एक बार। अब जब हमें पता है कि हम एंगल जिस साइड पे रखते हैं, जहाँ से एंगल ओरिजिनेट हो रहा होता है, उस साइड को हम बोलते हैं उसका बेस, उस तरफ से देखते हुए, और उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो चलो देखते हैं, टेन अल्फ़ा हमारा 15/8 होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, 15/8। तो देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर ये अल्फ़ा की नज़रों से, परपेंडिकुलर 15, बेस इसका 8। और हमें क्या निकालनी है वैल्यू, कोस अल्फ़ा प्लस थीटा की।
तो भैया तुम्हें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ऑल एंगल्स सम इज 180 डिग्री। तो भैया तुम्हें पता है ये 90 डिग्री था, तो अल्फ़ा प्लस थीटा भी तो 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री बनाएंगे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा क्या है भाई हमारा, कॉस 90 डिग्री तो है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो हमारा आंसर हो गया 0। चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोस थीटा है आपका 2p/p² + 1। तो भैया कोसेक थीटा निकाल दो। ध्यान रखना ट्रिपलेट बनाने के लिए एक रूल और है, अगर जो आपकी कोई साइड 2p है और एक साइड p² 1 है, p² -1 है, तो आपकी पर जो हाइपोटेन्यूस होगी वो हमेशा होगी p² + 1। ये ट्रिपलेट बनाने का फॉर्मूला है, p की कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे स्क्वायर करके घटा लेना और यहाँ स्क्वायर करके जोड़ देना। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें कोस थीटा क्या दे रखा था, हमें कोस थीटा दे रखा था, इसे मत कंसीडर करना, ठीक है। ये देखो कोस थीटा दे रखा था 2p/p² + 1, और हमें पता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारी अगर जो थीटा यहाँ है तो हमारा बेस हो गया 2p और हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया p² + 1। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट तो फिक्स पैटर्न का है ये, तो यहाँ पर रख दो p² + 1 है, ये 2p है, तो ये होगा p² - 1। चलो ऐसे करके दिखाओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई। कोसेक थीटा हो गया तुम्हारा h/p होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है p/h, तो उसी का ही तो उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो h/p हाइपोटेन्यूस क्या है p² + 1, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है p² - 1। ये पेपर में आया हुआ सवाल है और आपने ये कर लिया, बहुत शानदार, क्लैपिंग। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि आपका साइन थीटा है, कितना है हमारा साइन थीटा, a/√a² + b²। तो हमारा परपेंडिकुलर a हो गया, हाइपोटेन्यूस a² + b² हो गई। जब आपको पता है, बता रखा है मैंने, छोटी साइड निकाली हूँ, इसका स्क्वायर करके इसको घटाओ, इसका स्क्वायर, फिर रूट लगा दो। तो √a² + b² का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ a² + b² आएगा, उसमें से a का स्क्वायर घटाओ और इस पर रूट लगा दो, तो ये स्क्वायर से a² कट गया, सिर्फ b² का जो b² है वो रूट को तोड़कर बाहर आ जाएगा और b बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूछा है उसमें पुट कर दो, आपका बेस आपको मिल गया b है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी h/b, और आपकी टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है p/b। तो देख रहे हो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। h कितना है हाइपोटेन्यूस की है √a² + b², और बेस कितना है हमारा b, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, और बेस क्या है b। तो आपका आंसर क्या आ गया a + a² + b²/b आपका आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 sin थीटा = 2 cos थीटा। तो बताओ वैल्यू 4 sin थीटा की - cos थीटा की बट्टे में 4 cos थीटा + sin थीटा की। तो भाई एक बात बताओ, 3 sin दे रखा है बराबर 2 cos, थीटा लगाकर टाइम नहीं अपना गंवाना है कि एग्ज़ाम में थीटा लगा रहे हैं सुंदर सा। अगर जो थीटा चेंज कर रखा हो, एंगल अलग अलग हो तो लगाओ, लेकिन अगर जो एंगल सेम है तो क्यों, वहाँ पे क्या ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है क्या कि भैया एक सुंदर सा थीटा बनाएंगे और ऐसी लहर सी मारते हुए, तो कोई बेनिफिट है क्या इसका थीटा बनाने का। सीधा लिखा करो साइन, और छोटा कर सको तो एस लिख दिया करो, SI, ठीक है। यहाँ पर CO लिख दिया करो, ठीक है। कोस CO नहीं, यहाँ तो चलो कोस ही लिख लो, नहीं तो कोसैक लगने लगेगा तुम्हें। तो ये देखो साइन थीटा है और कोस थीटा है, ये साइन थीटा के अपोन में कोस थीटा को लेकर आऊँ, मैं थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। चलो तो ये 2 यहीं रह जाएगा, 3 अपोन में आ जाएगा, तो 3 यहाँ आ गया। देखो साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, कोस थीटा की वैल्यू 3 आ गई। इसे डायरेक्ट जो भी पूछा है उसमें पुट कर दो।
तो 4 इंटू साइन थीटा, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, माइनस कोस थीटा माइनस के लिए कह रहा है तो -3 अपॉन 4 इंटू कोस थीटा कह रहा है, कोस थीटा है 3, तो 4 तिया 12 माइनस साइन थीटा, माइनस नहीं सॉरी प्लस करने के लिए कह रहा है, प्लस साइन थीटा कह रहा है तो साइन थीटा है 2, 8 में से 3 गया 5 और 12 और 2 14 आपका आंसर। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर जो आपको मज़ा आया हो, पढ़ने में मन लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, खूब फन करेंगे, मज़े करेंगे। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर जो बढ़िया लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो ऐसे ही पढ़ेंगे, धुएँ उठा देंगे। चलो एक खुलासा कर देता हूँ कि मेरे जो है ना CGL में 197.5 मार्क्स हैं 200 में से। ठीक है, मेरे को बताना सही नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा थोड़ा विश्वास आ जाए मेरे ऊपर तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर जो वीडियो शेयर हुई और सब ने अच्छे से करा तो मैं अपना रोल नंबर भी बताऊँगा तुम्हें और सब बताऊँगा। ये मैथ में नंबर है मेरे, और इंग्लिश में 191.35 आउट ऑफ 200। देख लो, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और जो भी पढ़ाऊँगा धुआं कार्ड पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़े करो, धुएं उठा दो, पेपर फाड़ दो, मोक लगा दो। ओके बाय, टेक केयर।